हेलो एवरीवन, विकास जंग दिस साइड। हमारा जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक पर फोकस करना है। एक हमारा है एनिमल टिश्यू और दूसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या है, कॉकरोच। दो ही टॉपिक पर फोकस करना है, अर्थवॉर्म और फ्रॉग हमें इस पर नहीं पढ़ना है। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन आते हैं और कॉकरोच से हमारा नीट एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है। और जो हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसका शेड्यूल ये रहा हमारा, मिशन नीट 21 टेस्ट सीरीज। देखिए यहाँ पर मेजर टेस्ट और बायोलॉजी के 40 और 40 टेस्ट हैं। जो बायोलॉजी के 40 और 40 टेस्ट हैं इसकी कॉस्ट में रखी आपके लिए 99 रुपीज। और जो हमारे मेजर टेस्ट है, यहाँ पर 10 मेजर टेस्ट होंगे हमारे, इसकी कॉस्ट में रखी आपके लिए 149 रुपीज। और अगर आप इसे कॉम्बो में लेते हो तो आपका ये 199 रुपीज में आपको भाई बायोलॉजी 40 और 40 और मेजर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए साइट हमारी ये रही, टेस्ट बाई डॉट इन कोर्स नीट। और इसका हमने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर हमारा जो 7 है, टेस्ट 7, इसके वीडियो सॉल्यूशन। बाकी जो आपके टेस्ट छूटे हुए हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी इनरोल करोगे तब भी। ऐसा नहीं है कि आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पूरा टेस्ट शेड्यूल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अगला सवाल, अमंग गिवन साइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा? जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो दो जगह होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें दो याद करने हैं। एक हमारा होलो ब्लड वेसल और दूसरा हमें याद करना है कि एल्वियोलाई में। देखो, जहां पर भी आपका डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होना है, वहां पर हमारा स्क्वामस होगा। सबसे सिंपलेस्ट टाइप है ये। द इनकरेक्ट मैच, एल्वियोलाई में स्क्वामस एपिथेलियम बता चुका हूं मैं आपको। स्किन में कंपाउंड, फेलोपियन ट्यूब में हमारा सिलेटेड। अब पीसीटी में हमारा क्या होता है? पीसीटी में होता है सर हमारा क्यूबोइडल। लिखा हुआ एनसीईआरटी में, पीसीटी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलता है हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल एंड फेलोपियन ट्यूब? एनसीईआरटी की लाइन है ये, सीलिएटेड एपिथेलियम इज द करेक्ट आंसर। सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सोचना ही नहीं है ज्यादा, एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन हमारा हार्मोन हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट, मतलब कि कहां पर हमारा कंपाउंड एपिथेलियम नहीं मिलेगा? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, सरफेस ऑफ स्किन, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोपल हमारा सिलेटेड मिलता है। ओके, तो ये सर हमारा क्या हो गया? सिलेटेड हो गया। यस, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर ये रहा, सिलेटेड होगा, कोल्यूलर सिलेटेड। अगला सवाल हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम टिश्यू जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू? लीक करने में कौन रोक रहा है? 3 जंक्शन है, तीनों पर मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए आपके। पहला देखो, स्टॉप लीकिंग, तो ये हमारे कौन से हैं? टाइट जंक्शन। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, which of the following epithelium tissue junction perform cementing to keep neighboring cell together across a tissue? ये हमारा क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हमारा है एडेरिंग जंक्शन। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है यहाँ पर, क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है? एडेरिंग जंक्शन हेल्प टू सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, टाइट जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, गलत बात होगी सर, हमारा सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। देखो यहाँ पर, और तीसरा क्या है? गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट। सही क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर ऑप्शन सी सही लग रहा है। ओके, अडरिंग जंक्शन देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग कौन परफॉर्म कर रहा है हमारा? यहाँ पर अडरिंग जंक्शन हमारा क्या प्रोवाइड करता है? सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है। और टाइट जंक्शन हमारा लीकिंग। ओके, तो ये हमारा प्रिवेंट लीकिंग, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी गया। इसको हमने भाई आपके अपडेट कर दिया है, आंसर इसका ऑप्शन सी जाएगा। ओके ना, ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा। Which of the following tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animal? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या जाना चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्सेप्ट ब्लड के अलावा सारे हमारे फाइबर सीक्रेट करते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट? एडिपोज टिश्यू। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन टेंडन? टेंडन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, टेंडन और लिगामेंट के लिए बबली और बेम्प्टी। बोन टू बोन लिगामेंट सर, बोन को बोन से जोड़ता है कौन? हमारा लिगामेंट, तो ये बबली हो गया। और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन, तो बबली बम्प्टी। बम्प्टी किया है बोन को मसल से, टेंडन।
आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को। द इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेएबल, बिल्कुल सही बात है ये। वेरी फ्यू ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट, वेरी फ्यू नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज यहाँ पर आएगा। तो हमारा ए हो गया इनकरेक्ट, यही आंसर गया। बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस, लॉन्ग बोन प्रोवाइड साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ये एरिथ्रोपोइसिस के लिए साइट प्रोवाइड करेंगे ये। बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chondroitin protein, non-nocer, calcium salt and collagen fiber. Find out the correct match regarding type of tissue and their location. देखते हैं यहाँ पर, joint between adjacent bone and the vertebral column cartilage, ये सही लग रहा है मुझे। बाकी और देखते हैं। beneath skin, beneath skin हमारा क्या होता है? एरियोलर होता है। और सर पीसीटी में क्यूबोइडल मिलता है, तो गलत हो गया सर, दोनों गलत हो गए। और कार्टिलेज हमारा स्पेशलाइज होता है, तीनों गलत हो गए। सही क्या हुआ हमारा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हुआ। बोथ टेपरिंग एंड फाइबर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है स्मूथ मसल का यहाँ पर, टेपरिंग एंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 का कीजिए सही आंसर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? देखिए, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो स्मूथ मसल होती है हमारी, ये भी हमारी इनवॉलेंट्री होती है, इसलिए गलत हो गया। Presence of intercalated disc is characteristic of heart, yes, cardiac muscle, intercalated disc। बोन एंड कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं? बोन की सेल हमारी होगी ओस्टियोसाइट, कार्टिलेज की सेल हमारी क्या होगी? कॉन्ड्रोसाइट। फॉर्मिंग और डिसॉल्विंग की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्मिंग में आप क्या लगा दोगे? ब्लास्ट लगा दोगे। डिसॉल्विंग में आप क्लास्ट लगा दोगे। मैक्रोफेज आर सीन इन एनसीईआरटी में, देखो इसका फोटो दे रखा है आपका, फिगर 7.4। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर का फोटो देखोगे आपको मैक्रोफेज दिख जाएगी यहाँ पर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। which of the among human is not a function of न्यूरोग्लिया? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारा न्यूरॉन का फंक्शन होता है, न्यूरोग्लिया का नहीं, इसीलिए यही इसका आंसर जाएगा। हमने पूछा है नॉट ए फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। epithelium tissue divided into three types, squamous, cuboidal, columnar, is based on structural modification। तो ये हमारे एनिमल टिश्यू के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ये पूरे आपके 38 चैप्टर की टेस्ट सीरीज होगी, और एक आपका क्लास 11th का टेस्ट होगा, एक हमारा क्लास 12th का टेस्ट होगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, और आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, 7220881262, अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 25, कॉकरोच बिलोंग टू द क्लास, देखो आर्थ्रोपोडा मत करना, आर्थ्रोपोडा हमारा फाइलम होता है। क्लास क्या होती है इसकी? क्लास होती है हमारी इंसेक्टा, लिखा हुआ है जहाँ कॉकरोच स्टार्ट है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है ये। द साइज ऑफ द कॉकरोच रेंजेस फ्रॉम, कॉकरोच की साइज बतानी है आपको, लिखा हुआ है सर ये भी यस। साइज रेंजेस फ्रॉम 0.25 to 3 इंच, एनसीईआरटी में हमारे 1.4 to 3 इंच लिखा हुआ है, तो उसको मैंने 0.5 कर दिया, यहाँ पर 0.25 कर दिया। और जो देखो हमारे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, कितना सेंटीमीटर में, ये है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारा सेंटीमीटर में है, हमने पूछा है यहाँ पर इंच में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, कॉकरोच आर, कॉकरोच हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं जवाब यहाँ पर, नॉकटर्नल और ओमेनिवोरस। अगला सवाल, कॉकरोच का हेड सर ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की लाइंस पर ही बेस्ड हैं। कॉकरोच हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, कॉकरोच का हेड हमारे कितनी सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर बना होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है साथ, cockroach head fusion of the 6 segment and show great mobility in all direction due to flexible neck। 6 segment। 30, अपर लिप ऑफ द कॉकरोच, अपर लिप को क्या बोलते हैं कॉकरोच की? देखिए यहाँ पर, देखो पहले सबसे पहले माउथ पार्ट कॉकरोच के हमारे कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड च्युइंगिंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड च्युइंगिंग टाइप के माउथ पार्ट है, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पर लेब्रम, लेब्रम हमारा अपर लिप होता है, लेबियम हमारा लोअर लिप होता है। और एक और बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, क्या? टंग, टंग को क्या बोलते हैं? टंग को बोलते हैं यहाँ पर क्या? हाइपोफेरिंक्स को बोलते हैं टंग, हाइपोफेरिंक्स को बोला जाता है यहाँ पर टंग्स भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शन ऑफ एंटेने प्रेजेंट इन द कॉकरोच इज प्रोटेक्शन, नो सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन। द नेक ऑफ द कॉकरोच इज एक्सटेंशन ऑफ, नेक हमारे कॉकरोच का किसका एक्सटेंशन होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, देखो नेक हमारा एक्सटेंशन होता है किसका? प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन होता है। अगला सवाल हमारा ये रहा, द फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम हमारा मीजोथेरेक्स, सेकंड पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम हमारा मेटोथेरेक्स। मीजोफेरेंक्स का क्या नाम है? मेटाथेरेक्स का क्या नाम है? देखेंगे यहाँ पर, फॉरविंग
को क्या बोलते हैं? हम फॉर्मिंग को बोलते हैं क्या यहाँ पर? टेगमिना बोलते हैं। और क्या लाइन लिखी हुई है यहाँ पर फॉर्मिंग के बारे में? फॉर्मिंग को हम बोलते हैं क्या? मेजोथोरेसिक विंग। और ये ओपेक होंगे, डार्क एंड लेदरी होंगे। ओपेक, डार्क एंड लेदरी। ओके, ओपेक, डार्क, लेदरी होते हैं हमारे ये। ओपेक, डार्क, लेदरी होते हैं। ये हमारे फॉर्मिंग के बारे में बताई हमने बात। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। द एब्डोमेन ऑफ मेल कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं हमारे? एब्डोमेन में सर हमारे यहाँ पर 10 सेगमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोच? एनल स्टाइल हमारे फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होती है। एनसीआरटी लाइन क्या है? मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा भाई। इन कॉकरोच फूड हमारा कहाँ स्टोर होता है? क्रॉप यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ गिजार्ड होता है हमारा क्या? ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल। मालफिजन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच प्रेजेंट एट। एनसीईआरटी की लाइन है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट कितनी मालफिजन ट्यूब्यूल होती है हमारी? यस सर। इस प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150, 100 to 150 मालफिजन ट्यूब्यूल होती हैं। यस सर, येलो कलर की होती हैं, थिन फिलामेंटस। इन कॉकरोच fill in the blanks ganglia lie in the thorax and fill in the blanks in the abdomen। क्या है इसका आंसर हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या होगा? 3 and 6। 3 lie in the thorax, 3 से thorax याद रख सकते हो, और 6 lie in the abdomen। ठीक है। अगला सवाल हमारा ये रहा। कॉकरोच remain alive for as long as 1 week after its head cut off because, क्योंकि सर हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम नीड 2020 का क्वेश्चन है ये। Which of the following is not correctly matched with the organ in their location? टेस्टिस की लोकेशन हमारी 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ओवरी की 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, मशरूम ग्लैंड 6 to 7 सेगमेंट, स्पर्मेथिका हमारे 6 सेगमेंट में होते हैं। और ये स्पर्मेथिका एक होती है, दो होती है? दो होती है, पेयर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दो होती है सर। द करेक्ट पाथवे फॉर स्पर्म इन मेल कॉकरोच, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यही करेक्ट पाथवे। आप इसे याद भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है आपके। अगला क्वेश्चन 44। nymph reaches to adult form by growing by about 30 molding। 13 मोल्डिंग, सॉरी 30 मोल्डिंग हुआ हो, 13 मोल्डिंग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर वहां पर। द बेसिक यूनिट इन द आई ऑफ कॉकरोच इज हमारी ओमेंटिडियम होता है। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन थे दोनों टॉपिक को मिलाकर। तो जो अगला टेस्ट आपका है वो आपका सेल बायोलॉजी पर है, इसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल पर टेस्ट है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, एनसीईआरटी बेस्ट लगे, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यही चीजें हमें मोटिवेट करेंगी आगे आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर क्लासे लाने के लिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट।